नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 कर्तव्य का पुण्य। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। कहानी पढ़ ली हमने, प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान हम आपकी पुस्तक में ही करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उनमें प्रयुक्त सर्वनाम शब्द चुनिए और उनका भेद भी बताइए। तो सर्वनाम शब्द को चुनना है और उनका भेद बताना है, यह अनुच्छेद पढ़ के। तो सबसे पहले हमें सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो हम थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम होते हैं, है ना। जैसे मैं, तुम, वह, यह सभी जानते हैं। लेकिन सर्वनाम के भी भेद होते हैं, तो हमें उनके अभी भेद पढ़ना है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिससे हम जो बोलने, सुनने या अन्य व्यक्ति का बोध होता है। जैसे बोलने वाला व्यक्ति होता है, एक सुनने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। जैसे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष अर्थात उत्तम का अर्थात होता है मैं। अपने बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम और आप। अन्य पुरुष जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह अन्य पुरुष होता है, जैसे उन्हें या वे, ये आदि। अब दूसरा क्या है? ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार थे ना, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में जब किसी वस्तु का निश्चित रूप से किसी वस्तु का बोध होता है उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक मेरी है ना, वह पुस्तक रीमा की है। इसमें क्या हो रहा है कि हमें निश्चित वस्तुओं का बोध हो रहा है कि यह पुस्तक वास्तव में मेरी ही है, तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हमें यह निश्चित नहीं रहता कि यह पुस्तक मेरी है कि नहीं है। तो उसमें क्या आता है? कोई या कुछ, है ना। तो कोई बाहर आया है, हमें नहीं मालूम है कि कौन बाहर आया है ना। यहाँ कुछ किताबें रखी हैं तो हमें नहीं पता है कि कितनी किताबें रखी हैं, हमने कह दिया कि कुछ किताबें रखी हैं, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक में है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कौन आया है, तुमने क्या लिखा, आपसे किसने कहा, यह सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह होते हैं जिसमें वाक्य में संबंध बताने वाले को ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। ये सब क्या हो रहा है? वाक्य में संबंध बता रहे हैं, जैसा वैसा, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सब क्या होते हैं? वाक्यों में संबंध बताने वाले, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या आता है? जैसा वैसा, है ना, इस तरह के शब्द आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम हम अपनेपन का बोध कराए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए सर्वनाम और उसके भेद। अब हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और अब हमें पता चलेगा कि कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो साधु ने सोचा था, लोग उसकी आ गया ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गया ये, ठीक है। समाधि पर जमा होंगे, पूजा अर्चना हो रही होगी, धूप और अगर की सुगंध से कुटी महक रही होगी, है ना।
फिर वहाँ कोई नहीं आया, तो कोई या कुछ आ गया ना, कौन सा सर्वनाम हो गया ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है कोई नहीं था, उसका अपना सामान भी लोग ले गए हैं। आगे है साधु निराश होकर बड़बड़ाया, यहाँ अब देखने को है ना, यहाँ अब देखने को है ही क्या, तो यहाँ अब देखने को है, तो यहाँ क्या हो रहा है? निश्चय हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा था? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। यहाँ पर क्या आया? अपना सामान, उसका अपना सामान संबंधवाचक हो गया, उसकी समाधि ये पुरुषवाचक हो गया। तो यहाँ पर समास अपने क्लियर हो, सर्वनाम अपने, तो यहाँ अपने सर्वनाम समाप्त होते हैं। समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। ठीक है, ये जो शब्द दिए गए हैं इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं वह हमें अपनी पाठ में से चुनकर लिखना है। तो हमारा पहला शब्द क्या है? भवन। भवन का क्या बताया था? इमारत। नरेश का क्या बताया? राजा। चाह का क्या होता है? इच्छा। शोर का क्या पर्यायवाची है? ध्वनि। तसल्ली का पर्यायवाची क्या है? शांति। और कमाना का पर्यायवाची होगा कमाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो पहला क्या है? गुणगान का क्या हो जाएगा? विलोम क्या होगा? दोषालाप, है ना। दूसरा है महल का विपरीत क्या होगा? झोपड़ी। विस्तार का विपरीतार्थी क्या होगा? संक्षेप। पाप का पुण्य। शांति का अशांति। और विकर्षण का आकर्षण। अगला है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। साधु महात्मा सामासिक पद में समास है। कौन सा समास है इसमें? साधु महात्मा में, यह है द्वंद्व समास। ठीक है। अगला है, स्वर्गिक में प्रत्यय क्या है? इसमें इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक। अगला है, उसके प्राण आसानी से निकल गए में क्रिया विशेषण क्या है? देखो, उसके प्राण कैसे निकल गए? आसानी से। तो क्रिया की विशेषता क्या है? आसानी से। तो यहाँ पर आसानी विशेषण आ जाएगा। ठीक है। अब अगला है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है दिन रात। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाशून्य में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो महा उपसर्ग है, शून्य, है ना। तो ये आएगा इसमें। बच्चों, अभी मैंने आपको सर्वनाम समझाए, आपको समझ में आए होंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें हमें व्यक्तियों, बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके भी 3 भेद बताए हैं मैंने अभी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उनके तीनों के आपको भेद लिखने हैं। और कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6 प्रकार के। तो उन 6 प्रकार के सर्वनाम के आपको नाम लिखने हैं, जैसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इनके सबके एक एक उदाहरण आपको लिखना है। और बाकी आपको जो अभ्यास कार्य है वह आपको आपकी किताब में ही करना है। धन्यवाद।